Hi guys, welcome to Sizzling Tea. Today is 31st December and I completed 1 year on this channel. I started my first video, I posted my first video on 31st of December last year, and today I just recalled that I have completed 1 year and feels great. You know what? I never imagined that I would be on this channel talking about Ibrahims for that long. But I would like to say thank you to everybody, all of you guys. I'm here only because of you guys, because you guys appreciate me and my work, and feel overwhelmed. And I would like to thank you everyone for all the support, encouragement, and the love that you have provided me throughout this journey. And you have taken your time out to listen to me, write comments, and then sometimes I don't get time to reply to everybody, but I go through each and every comment. I do not just like, or like what you call it, like giving hearts to the comments. I do not give hearts to the comment without reading them. I go through each and every comment, but like I said, it's not possible, it's not sustainable for me to reply to each and everyone, but I read the comments. And I know there are few people who comment on my post very regularly. Almost on every post I see some common names, so thank you to all those people. And today I'm going to talk about Sabah. उसका कोई एक पुराना ब्लॉग मैंने देखा है, उसमें आई विल पुट क्लिप्स अगेन। और जैसे मैंने बताया, 2-3 क्लिप्स लगाऊंगी, अलग अलग ब्लॉग्स की हैं। वन इज वेरी डिस्टर्बिंग। पर्सनली मुझे बहुत ही तकलीफ हुई थी। एंड रात को भी मैं सोच रही थी, मतलब कोई इतना कैसे खराब इंसान हो सकता है। तो सबसे पहले मैं उसी डिस्टर्बिंग क्लिप वाली पोस्ट लगाती हूँ और उसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली ये क्लिप है सबा की, आज से 2.5 साल पहले की, जब सबा की शादी नहीं हुई थी और रिजा और रेहान का रिजल्ट आने वाला था। उससे पहले जितने भी वीडियोस बनते थे ना, ऑलमोस्ट एवरी डे या एवरी अदर डे पोस्ट करती थी, और हर ब्लॉग में इसके रिजा रेहान होते ही थे। रिजा तो कैमरा पकड़ के भी होती थी, इंस्टा का काम भी करवाती थी, और एज एज आई मीन जो बोलते हैं ना, ब्लॉग का पार्ट भी होती थी। और रेहान भी होता था, कभी चैलेंज कर रहे हैं, कभी प्रैंक कर रहे हैं, कभी मॉल जा रहे हैं, कभी शॉपिंग कर रहे हैं, सब जगह दोनों बच्चे साथ होते थे। ठीक है। अब ये रिजल्ट लेने जाती है और पहले धमकी देती है कि तुम्हारा रिजल्ट खराब आया ना, मैं सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती करूंगी, सबके सामने तुम्हारी डांट लगाऊंगी। और दोनों बच्चे कहते हैं नहीं नहीं नहीं। रिजल्ट लेने जाती है, रिजल्ट लेके आती है, और फिर ऑब्वियसली रिजल्ट बहुत अच्छा तो नहीं आएगा ना। कैमरे पे बताती है कि ऐसा ऐसा आया है और ये फीडबैक मिला है। ऑब्वियसली रिजल्ट्स के मार्क्स नहीं बताए हैं उसने। ये बोल रही है कि अच्छा नहीं आया है, लेकिन बहुत खराब भी नहीं आया है फ्रेंड्स, और लेकिन इनको बच्चों को ना इंग्लिश नहीं बोलनी आ रही है और टीचर ने डांटा है कि इंग्लिश बोलो। और वो बच्चे चलो पहले क्लिप दिखाती हूँ, उसके बारे में बात करते हैं। और उसमें रेहान रोया भी है, और जब वो रो रहा है ना, तो मुझे बहुत ही गुस्सा आया था कि एक तो बच्चे को रुलाया, बच्चे को रोते हुए दिखाया, और थंबनेल पे भी वो लगाया है। तो पहले मैं क्लिप दिखाती हूँ, देन वी विल डिस्कस अगेन। इसलिए इनके साथ स्टार्ट किया कि कल आपको पता चलने वाला है इनकी असलियत सामने आने वाली है। तो कल इनका रिजल्ट डे है, इसके स्कूल में काउंसलिंग भी है, इनकी शिकायतें भी होंगी। अच्छाई तो कुछ होगी नहीं। अरे होगी, रेहान की बोलती बंद है। अगर कुछ भी होगा तो आगे मेहनत करना, लेकिन मैं कल सबके सामने डांटूंगी, तुम्हारी असलियत सबको बताऊंगी। नहीं थोड़े बहुत काम कर लेते हैं, उसके बाद ये ब्लॉग कल कंटिन्यू रहेगा। आज का दिन अच्छे से गुजार लेते हैं। आज की रात स्कूल जा रही हूँ और मुझे बड़ा वो लग रहा है, नर्वसनेस की, पता है इनकी शिकायतें ना हो या क्या हो। चलिए जो भी होता है हम आके आपसे मिलते हैं। यहाँ पे मैं अभी रिजा रेहान की बारी का वेट आएगा। रिजल्ट इनका इन्हीं से पूछो, ठीक है। ये है कि ये लोग और ज्यादा इंग्लिश में बात कर रहे हैं। ना होता है, पहले से बहुत ट्राई कर चुके हैं। अब बोल रही, बाकी सब बच्चे भी तो बोले कोई नहीं इंग्लिश बोलता। नहीं ऐसे नहीं, मैडम से बोलो। ये सब में बहुत आगे हो, मतलब डांस में, क्राफ्ट्स में, लेकिन जो मेन स्कूल का मतलब है वो है पढ़ाई के लिए। अच्छे हैं दोनों इसके लिए, लेकिन इसकी जब तक इसके मेन एग्जाम चल रहे हैं तो 15 दिन के लिए कोचिंग बंद करा रही हूँ। एग्जाम के सिर्फ 15 दिन बचे हैं बेटी का। फिर उसके बाद तुम जितनी अच्छी अकेडमी बोलोगे, जहाँ बोलोगे नई अकेडमी बोलोगे, मैं वहाँ पे कराऊंगी। लेकिन अभी बहुत कम टाइम है। रिजल्ट लेके आ गई हूँ। रिजल्ट अच्छा था, बुरा भी नहीं था। बात मार्क्स की नहीं है, बात यह है कि थोड़ा इंटरेस्ट लेने की, बात यह है कि कॉन्फिडेंस लाने की। तो रेहान को थोड़ा कॉन्फिडेंस की जरूरत है, टीचर ने कहा है, और बोला है कि थोड़ा और ज्यादा ध्यान दे। और एग्जाम्स के सिर्फ 15 दिन बचे। मुझे नहीं पता मेरा फैसला सही है या नहीं है, लेकिन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि मैं अभी 15 दिन के लिए, वैसे भी हम लोग इसकी नई कोचिंग देख रहे हैं, तो मैं इसे 15 दिन के लिए बंद करा रही हूँ, ताकि ये थोड़ा एग्जाम में कंसंट्रेट कर पाए। क्योंकि ट्यूशन भी जा रहा है तो इसके दिमाग में बैडमिंटन होता है, स्कूल में भी इसके दिमाग में बैडमिंटन होता है, जो कि इतना सही नहीं है। कहना चाहते हो आज का ध्यान में रखते हुए आपसे आगे क्या सोचा है? From tomorrow onwards I will be my best
and I will work hard. Tomorrow onwards, I will do my study very, very hard, and I will score my marks in science, maths, which I am not capable to do that thing. And गुड। तो गाइस आपने देखा ये वाली क्लिप, ये मुझे बहुत डिस्टर्बिंग लगी। पहली बात तो इसने बोला कि मैं तुम्हारी बेइज्जती सबके सामने करूँगी, और वो रिजल्ट बता रही है और साफ बोला गया है कि बच्चे इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आर यू गिविंग देम दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट सो दैट दे कैन ग्रूम देमसेल्व्स और दे कैन स्पीक इंग्लिश? नो। पूरे दिन औरतों की मंडली जमी रहती है, मोहल्ला में की लैंग्वेज में बात करते रहते हैं। 4-5 औरतें एक छोटे से घर में पड़ी रहती हैं, और ऑन टॉप ऑफ दैट ये बच्चों को पढ़ने देती कब है? बच्चों को तो पढ़ने देती नहीं। और सेम डे, अभी दिखाती हूँ उसी की पिक्चर्स, सेम डे ये फिर उनको किसी कोई कोलैब आया था, पूरे दिन के लिए लेके चली गई, रात तक ब्लॉग बनवाती रही। भाई तुम्हारे ब्लॉग का पार्ट बनते रहेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कब? और सबसे बुरी बात मुझे ये लगी कि बच्चा ये बैडमिंटन खेलता था, ये एकेडमी में जाता था, तो बोल रही है 15 दिन बाद इसके एग्जाम्स हैं तो मैं इसकी एकेडमी बंद करा देती हूँ। फ्रेंड्स आप बताना मेरा डिसीजन सही है या गलत है? मैं इसकी ना एकेडमी बंद करवा रही हूँ, और एकेडमी बंद करवा के सारे टाइम इन्हें अपने साथ लेके घूमती रहती है। अब बच्चे को अगर कोई इंटरेस्ट है ना कि खेलने में, कोई मतलब बैडमिंटन खेलता था ये, तो कितनी देर जाएगा? 5-6 घंटे तो खेलेगा नहीं, 1-1.5 घंटा 2 घंटा मैक्सिमम खेलेगा, राइट? 2 घंटे अगर ये खेलेगा तो फ्रेश होएगा, इसकी जो भी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, और ये किसी से बात भी करेगा क्योंकि अपनी एज के बच्चों के साथ खेलेगा। इट विल बी गुड फॉर हिम, फॉर हिज मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। बट नहीं, इसको अपने दोस्त नहीं बनवाने देने बच्चों के ना, कि दोस्त बन जाएंगे, इनको थोड़ी हवा ना लग जाए, ये तो मेरे से दब के रहे, इन्हें मुट्ठी में करके रखूं, इन्हें पूरा दबा के रखना है, गुलाम बना के रखना है, इसकी मेंटालिटी तो वही है। तो ये देखो, आप सोचो कि कैन यू इमेजिन कि एक बच्चे को, मतलब 2 बच्चे हैं जो इसके घर में, उनको इतना ज्यादा यूज कर रखा है इसने, पढ़ने नहीं दे रही, फिर सरेआम बेइज्जती कर रही है। और जो बच्चे का एक पर्सनल इंटरेस्ट है कि मैं बैडमिंटन खेलूं, वो भी कह रही है कि हम 15 दिन के लिए रोक रहे हैं। 15 दिन के लिए नहीं, मतलब 15 दिन बाद तो एग्जाम्स हो रहे हैं और मैं इसको खत्म कर देती हूँ, बाद में हम कोई और शुरू करेंगे। उसके बाद पता नहीं इसने शुरू करी है आज तक या नहीं करी है। बच्चा, वो लड़का रो रहा है, मुझे इतना फील हुआ जैसे मेरा छोटा भाई हो ना, ऐसे रो रहा हो। मुझे इतना गुस्सा आया इसके ऊपर कि वो रोते हुए, और रेहान इतनी बड़ी एज में है कि वो ऐसे झूठे छोटे बच्चों की तरह नहीं रोएगा। उसको फील हुआ होगा, उसको हर्ट हुआ होगा, तभी वो रोया है। और उसको रोते हुए चेहरे पे भी ना कैप्चर कर रही है, दिखा रही है, और शी मेड दैट पार्ट एज अ थंबनेल। तो मतलब इमेजिन करो कि कितनी हार्टलेस हो सकती है ये बंदी। भाई कुछ तो अल्लाह से डर लो तुम, कहीं ऐसा ना हो कि तुम असली में आंसू बहा रहे हो और तुम्हें अपना थंबनेल लगाना पड़ रहा हो थोड़े दिन बाद, जो तुम बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हो। और अब बच्चे अपनी एज के बच्चों के साथ घूमेंगे फिरेंगे तो हो सकता है उनकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाए, राइट? अगर वो कम्युनिकेट करेंगे आपस में तो। लेकिन नहीं, स्कूल से सीधा घर आ जाओ, सारे दिन ब्लॉग्स बनाते रहो, सारे दिन इसके प्रैंक्स एंड चैलेंजेस में पार्टिसिपेट करते रहो, और तुम इसके आगे पीछे घूमते रहो और सालों पे करते रहो। जैसे मैंने कहा कि अभी विंटर ब्रेक चल रहा है हमारा, तो बहुत काम बहुत लाइट रहता है, तो मैंने इसके काफी सारे व्लॉग्स ऐसे बैठ के देखे। हर व्लॉग में ना ये यही करती थी, पीक कोविड टाइम पे मास्क लगा के जा रहे हैं और दोनों बच्चों को ले गई, कभी ये शॉपिंग कभी वो शॉपिंग। उस टाइम महंगी शॉपिंग नहीं करती थी, मॉल वॉल नहीं जाने की हिम्मत थी क्योंकि पैसा इतना नहीं आता था ना, तो गलियों की शॉपिंग, मास्क ले लिया जी, टोकरी ले ली, जूते ले लिए, चप्पल ले ली, झुमके ले लिए, दुपट्टे ले लिए, इस टाइप के। और दोनों बच्चों को साथ में लाद के, और जो भी है छोटा मोटा खिला दिया, कभी एक कॉफी पिला दी, एक सैंडविच खिला दिया, बर्गर खिला दिया और ले आए। ना तुमने बच्चों की हेल्थ देखी, ना तुमने कोविड की रिस्ट्रिक्शंस देखी, बच्चे बीमार भी हो सकते थे, ना तुमने उनके एजुकेशन का लॉस देखा, तुमने कुछ भी नहीं देखा, तुमने सिर्फ अपना फायदा देखा। जब तुम अपना फायदा देख रहे हो तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता बच्चों को टारगेट करने का कि तुम एग्जाम्स में कम मार्क्स ला रहे हो, क्योंकि तुम उन्हें टाइम दे ही नहीं रहे पढ़ने के लिए। और अभी भी एग्जैक्टली सेम चीज, अभी रेहान के बोर्ड के एग्जाम्स हैं, उसको लेके घूमती रहती है। वो महिलाओं के एग्जीबिशन में लेके गई थी, क्या काम था रेहान का वहां पे? रेहान को क्यों नहीं अपने दोस्तों के साथ घूमने दिया जाता है? और रेहान को पहले भी, जैसे अभी बैडमिंटन खेल रहा था, तो बैडमिंटन खेलना अच्छी बात है, 1 घंटा खेलेगा तो अच्छी बात है ना, खेलने दो से फ्रेंड्स के साथ। नहीं, वो रोक दो, लेकिन मेरे साथ घूमते फिरते चलो तुम सारे दिन। और लाइक आई सेड, तुमने माहौल तो प्रोवाइड करा ही नहीं। 2 बार खुद डुओलिंगो की तुमने ऐप से पैसा खा लिया, वहां से वही हम डुओलिंगो से हम इंग्लिश सीखेंगे, ये सीखेंगे, वो सीखेंगे। ना तुम्हें आज तक कुछ आया, ना बच्चों को कुछ आगे बढ़ने देना चाहती है ये औरत। तो अब आप प्लीज मुझे बताना कि जो मैंने क्लिप लगाई थी, आपको
कैसी लगी और उसका क्या डिसीजन जो ये कह रही थी। और मैं वो एक क्लिप दिखाती हूँ, आई मीन नॉट क्लिप्स बट स्क्रीनशॉट्स, कि ये पूरे दिन उन्हीं को दोनों को कहाँ-कहाँ लेके गई थी। ये देखो, ये कपड़ों के आपके ड्रेस से पता चल जाएगा, रिज़ा ने उन्होंने सेम ड्रेस पहनी हुई है। ये मॉल लेके गए थे, मॉल-वॉल में पहले घूमे-फिरे, उसके बाद इनको किसी की जगह से कहीं मिठाई-विठाई शॉप से कोई कोलैबोरेशन आया था, वहाँ मीठा खा रहे हैं, उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं, बहुत देर तक घूम रहे हैं। देखो दोपहर हो रही है और ये रात तक घूमे हैं। घूम फिर के मतलब कर करा के वापस आए हैं, तो वापस भी व्लॉग बनाना है, तो दोनों बच्चों को सामने बिठा के कुछ सामान आया था वो खोलो, वो दिखाओ क्या है, उसके ऊपर कमेंट्री करो, फिर रिज़ा गिगी करके गिगल करेगी और फिर वो बच्चा अपना कुछ रिएक्शन देगा। अब तुम्हें पढ़ाई की चिंता नहीं हो रही है कि 15 दिन बाद एग्ज़ाम्स हैं। तुमने 1 घंटा खेलने के लिए उसकी अकेडमी में रोक लगा दी। तो मतलब मेरा तो बहुत खून खौला था ये वाली क्लिप देख के ना। आप प्लीज़ बताना। और अब देखो थंबनेल में भी इसने ये पोस्ट की है पिक्चर, तो कि रेहान क्राई कर रहा है। तो मतलब ये बेशर्मी की बात है, कितनी ज़्यादा बेशर्मी की बात है। अब कार में देख लो दोनों बच्चों को लेके घूमती फिर रही है। अभी तो तुमने कहा था कि भई बच्चों को एग्ज़ाम्स है, ये है, वो है, अब सब खत्म हो गया। तो ये काम है इसके। और फिर भी लोग कॉल आउट नहीं करते। मैंने भी देखा होगा ये पहले, क्योंकि पहले ना सब अच्छा-अच्छा लगता था हमें, हाँ, बहुत अच्छी है, बच्चों का ध्यान रखती है, चल बच्चे पढ़ते नहीं होंगे, कम आए तभी भी देखो चलो घुमा रही फिरा रही। अब चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर समझ आती हैं हमें। और ये देखो उसी दिन का है, व्लॉग का एंडिंग भी ले रही है, रेहान बैठा हुआ है, फिर से कुछ बोलेगा, फिर से वो रिज़ा कुछ बोलेगी, तो पूरा व्लॉग में रात तक, देखो रात हो चुकी है, तो दोपहर से लेके रात तक ये इनको अपने साथ लेके घूम रही है। अब इसे शर्म नहीं आती, अब बच्चों की पढ़ाई का कुछ नहीं होगा। एक तो इनके सेलिब्रेशन से ही खत्म नहीं होती। अब ये देखिए कितने सारे सेलिब्रेशन, बर्थडे सेलिब्रेशन, बर्थडे ब्रिंग इन, रिज़ा का बर्थडे व्लॉग, कभी पापा का बर्थडे, कभी एनिवर्सरी, कभी दीपिका के 2 मिलियन, कभी 600 के, कभी भाई के 2 मिलियन, कभी 1 मिलियन, कभी इसके मिलियन, कभी उसके मिलियन। तो ये देखो पूरे टाइम इसके यहाँ सेलिब्रेशंस ही सेलिब्रेशन चलते हैं और बच्चे क्या करते हैं उसका पार्ट बनते हैं ऑब्वियसली। कभी ये मिल गया, कभी प्रैंक तो मैं ढूँढ ही नहीं रही हूँ, मैंने सिर्फ सेलिब्रेशन पे सर्च मारा था, तो आपको इतने सारे सेलिब्रेशन के मतलब वीडियोज़ हैं। इनके सेलिब्रेशंस ही खत्म नहीं होते भाई, इनके तो मतलब लोगों की लाइफ में महीने में ऑन एन एवरेज 1 सेलिब्रेशन आता होगा, इनके तो हफ्ते में 3 सेलिब्रेशन आ जाते हैं। ये देखो रिज़ा को बिठा के ऑटो में जब जाती थी ना, ये अभी 2 साल से ही इसके पास कार आई है, 2 ढाई साल से। उससे पहले ये ऑटो में ही जाती थी और अभी ऐसे दिखाती है ना कि नहीं फ्रेंड्स, हमारी कार के बिना मौदा में हम कैसे कदम रखेंगे? सनी कार नहीं है। और यहाँ रिज़ा के साथ जाएगी, सामान लाएगी, रिज़ा बेचारी बैठ के सोफ़े पे 50 बैलून फुलाएगी, ये सब करते थे। पंप इन्हीं मुँह से फुला रहे हैं, रिज़ा की हालत देखो। ये बच्ची पढ़ेगी, इसके पास टाइम है, इसके पास एनर्जी होगी, 3 डेज़ टू गो, 2 डेज़ टू गो, ये सब ड्रामेपंती चल रही है। ये स्कूल गोइंग किड्स हैं। यहाँ पे बच्चों को फ़ोकस करना चाहिए अपनी पढ़ाई पे, अपने फ्यूचर के लिए, ताकि कुछ आगे पढ़ सके, काम आ सके उनके ज़िंदगी में, कुछ बन सके ये लोग। ना कि 3 डेज़, 2 डेज़ कर के। इससे क्या हुआ, सिर्फ़ सबा का बैंक बैलेंस बना, इनका कुछ नहीं, इनको मिला ज़ीरो। यहाँ पे वो अनबॉक्सिंग करेगी, भई अनबॉक्सिंग कर रही है तो रिज़ा यहाँ पे बैठ के शूट कर रही होती है। यहाँ पे सारा सामान खोलेगी, जो भी आएगी उसको ट्राई करेगी, मज़ाक बनाएँगे, ये अभी ये लगाएगी, कभी फिर वो लगाएगी और जो भी है, व्लॉग तो बन रहा है, सबा का पैसा किसके बैंक में जा रहा है? सबा के। तो बेवकूफ़ कौन बने बेचारे? दोनों छोटे बच्चे। ख़ैर चलिए, ये तो है ऑनगोइंग टॉपिक है, मैं इतना बोल सकती हूँ ना इस बारे में कि मत एंड ही नहीं होएगा, 4 घंटे बोल दूँगी मैं। लेकिन आप लोगों का टाइम इम्पोर्टेंट है, प्रीशियस है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। मैं बहुत गुस्से में हूँ इस टाइम, क्योंकि मुझे ना बच्चों के साथ जो हुआ है ना, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए मैं दीपिका और शोएब के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलती। एक्चुअली बोलना चाहिए क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है दोनों बच्चों की, लेके वो आए थे, वो गार्डियन है, ना कि ये। बट अभी सँभाल तो ये रही है ना, और यूज़ इन्हें ये कर रही है, पढ़ने इन्हें ये नहीं दे रही है। ठीक है, वो निग्लेक्ट कर रहे हैं बट ये इनको और टॉर्चर कर रही है, तो ये ज़्यादा गलत है। खैर दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। वो है इसके भाई-भाभी कहीं गए हुए थे आउट ऑफ टाउन फॉर फ्यू डेज़ और पापा बीमार थे, पापा ऊपर रहते थे। जब तक इन्होंने 5 बीएचके बनाया नहीं था, ये छोटे वाले अपार्टमेंट में रहते थे भाई-भाभी, लेकिन पापा का स्ट्रोक आया था तो पापा को अपने वहाँ रखते थे। अब भाई-भाभी, और ये कोविड का टाइम है, तो भाई-भाभी गए थे बाहर और जो अंकल जी के हेल्पर थे, वो बीमार हुए होंगे, तो माताजी ने बोला होगा कि भई तुम भी अपने घर चले जाओ, कि भई पापा ना बीमार हो जाएँ। और क्या हुआ उसके बाद, सारा का सारा मोहल्ला का गैंग ना भाभी जी के घर शिफ्ट हो गया। तो सोचो, कैन यू इमेजिन कि भई सारा का सारा, आप लोग सोचो, आप हस्बैंड वाइफ कहीं रहते हैं, अगर आप मैरिड हैं तो
और अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपके ससुराल के 10-15 लोग आपके घर में घुस जाएं और पूरी जगह फैल जाएं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, सोफों पे पड़े हुए हैं, बेड पे, और दीपिका और शोएब के बेडरूम में भी घुस गए और बेटी खाला घुस गई, नाजा खाला घुस गई, उनके बेड के सामान छेड़ रहे हैं, उनकी बालकनी में घुस रहे हैं और साफ साफ ये वीडियो बनाया जा रहा है कि देखो हम बेटी खाला को और नाजा खाला को टूर दे रहे हैं भाई भाभी के बेडरूम का, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी देखा नहीं है। भाई अगर भाई भाभी ने अपने बेडरूम का टूर उनको नहीं दिया है तो फॉर अ रीजन नहीं दिया है। देना चाहती तो भाई भाभी अपना एक व्लॉग बना सकते थे ना, नाजा खाला को दिया टूर, बेटी खाला को दिया टूर, नेक्स्ट नानी को दिया टूर, नेक्स्ट भाभी को दिया टूर, मतलब 15 व्लॉग बना सकते थे एक एक को, जैसे ये करती है। लेकिन नहीं दिया क्योंकि उन्हें अपनी प्राइवेसी प्यारी है। लेकिन ये बंदी सारे लोगों को लेके पहुंच गई और पूरे 2-3 दिन वहीं पसारा मार के रहे ये लोग, वहीं बैठ के खा रहे हैं, नानी वहां पड़ी हुई है, सब लोग। तो दीपिका और शोएब वहां से देख रहे होंगे, जहां भी गए थे ये लोग, आउट ऑफ टाउन कहीं पता नहीं गोवा गए थे, कहाँ गए थे, तो उन्हें पता नहीं चल रहा होगा कि हो क्या रहा है। ये तो हमने तो 15 मिनट देखा है और वहां किचन में घुस के बना रहे। अगर देखो सपोज पापा बीमार है, पापा ऊपर रहते हैं, तो 1-2 जनों का फर्ज है कि वहां जाओ, रहो। माता जी जाती और बीच बीच में कोई लोग चले जाते थोड़ी देर के लिए, या सभा रहती थोड़ी देर, या पिताजी को नीचे ले आते। अब पिताजी नीचे नहीं आ सकते तो माताजी को रहना चाहिए था पूरे टाइम, लेकिन पूरा टब्बर ऊपर चला गया। भाई दिखाती हूँ, ये कुछ क्लिप्स भी दिखाती हूँ, फोटोग्राफ्स भी दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, हम आपको ये बता रहे थे कि जो विशाल भैया पापा के पास रहते हैं ना, आज उन्हें अचानक से सर्दी जुकाम बुखार हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा वायरल भी फैला हुआ है। तो फिर उनको रेस्ट करना था तो वो अपने घर चले गए हैं, और अच्छा ही हुआ क्योंकि पापा के पास अभी रहेंगे तो पापा को जल्दी इन्फेक्शन पकड़ लेता है, डर भी रहता है। भाई भाभी भी नहीं है यहाँ पे, तो हमने विशाल भैया से कहा आप भी घर में आराम कर लीजिए। तो बस अभी हम लोग ऊपर आए हैं और हम लोग यहीं पे सोएंगे और यहीं पे रहेंगे। तो ये देखना, रिजा और सारा बैठे हुए हैं और कैसे रिजा भाभी का जो ट्राइपॉड है जिसपे वो फोन रख के अपने वीडियोस बनाती है उसको छिड़ाखानी कर रही है। और उसको समझ नहीं आ रहा, कह रही इसके बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। दोनों कह रहे कैसे बड़ा हो जाता है, सालों पे कैसे बड़ा हो जाता है, तो बड़ा नहीं होगा। नहीं रिजा तुम्हें नहीं पता, ऐसे कैसे बड़ा हो जाएगा जादू। वो उसके लेग्स वेग्स ओपन करते, देखो बड़ा हो गया। अरे भाई तुम क्यों उनका सामान छेड़ रहे हो? किसी के एब्सेंस में उसका सामान छेड़ना नहीं चाहिए, ये बेसिक मैनर्स होते हैं। अगर भाभी की प्रेजेंस में छेड़ोगे तो उन्हें खराब नहीं लगेगा, भाभी की प्रेजेंस में तो ऐसे गाय बन के सोफे पे बैठ जाते हैं, हिलते नहीं है। और भाभी की एब्सेंस में सारे लोग घुस गए। अब ये देखो, ये इंट्रोडक्शन दे रही थी तो माता जी आ रही थी नीचे से खाना आना लेके या कुछ लेके, और माता जी के सर पे दुपट्टा नहीं है। माता जी आराम से घूमती हैं ऐसे, और ये सब लोग आराम से ऐसे घूमते हैं। इन्हें अड़ोसी पड़ोसी देखे तो वो ऐसे ही दिखेंगे। इन्हें अड़ोसी पड़ोसी से दुपट्टा नहीं लेना, उन्हें किसी से हिजाब नहीं लेना, इन्हें सिर्फ यूट्यूब से की ऑडियंस से हिजाब लेना है। तो ये सभा अगर आस पड़ोस के जो लोग हैं, प्लीज अगर आप लोग सेम बिल्डिंग में रहते हैं तो इनके वीडियो बना के भेजो जरा, हमें करें हम इन्हें थोड़ा एक्सपोज। और माता जी अगले ही सीन में पूरा सर कवर करके खड़ी हो गई थी, पूरा सर। हाँ आ गए हम पापा के लिए खाना लेके। अरे भाई सीढ़ियां चढ़ते हो तो तुम्हारा दुपट्टा गायब था, अड़ोसी पड़ोसी नहीं देखेंगे क्या तुम्हें? वैसे तुमने हिजाब धारण नहीं किया है, हिजाब धारण तो तुम्हारी बेटी ने किया है, और बेटी भी ऐसे दिखती होगी आस पड़ोस वालों को। तो खैर यहाँ पे धीरे धीरे करके सारा खानदान आ गया नीचे से। भाई नाजा, बेटी, दन, नानी, सारे लोग आए हुए थे। और सारा भाई तुम्हें सबको नहीं बोला था कि वहां पे जाके रह लो, बेसिकली बोला तो किसी को भी नहीं होगा। वो बीमार हो गए तो वो चले गए होंगे, लेकिन इन्होंने तो पूरा अड्डा जमा लिया था। ये सुबह से शाम तक यहीं पड़े रहते थे। अब और खा रहे कारपेट पे बिछा बिछा के, गिरा भी रहे होंगे। लेकिन जैसे भाभी जी ने जो आजकल कर रखा है ना कि इन लोगों को बिल्कुल कड़क करके रखते हैं, टाइट करके रखते हैं कि कोई मजाल नहीं कि फालतू लोग इधर उधर आ जाए विदाउट इनविटेशन। ठीक है, तो बिल्कुल सही किया है। जैसे ये लोग वैसे हैं कि उंगली पकड़ो ना सर पे आके बैठ जाते हैं, उंगली पकड़ के कलाई नहीं पकड़ते ये लोग, सीधा सर पे आके बैठ जाते हैं, पसर जाते हैं। तो अब ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल टाइट ही रहना चाहिए कि भाई जैसे वो गई हैं पूरा का पूरा मोहदा मंडली फैल गई है। अगर सोचो भाभी जी थोड़ी भी लीनियंट होती ना तो सारे के सारे ये 10-15 मोहदा के और लोग भाभी जी के 5 BHK में पसरे पड़े होते जमीन पे सारे। तो भाभी जी ने जो किया है ना, एक स्टैंड ले रखा है, एक स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज बना रखी हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो वो ठीक भी है। प्लीज आप मुझे बता देना इफ आई एम बीइंग सेल्फिश। और पता है ऐसे लोगों के साथ ऐसा करना भी चाहिए। जब भाभी जी प्रेग्नेंट थी तो ये मोहदा मंडली को किसी को याद नहीं आई भाभी जी के लिए कोई लड्डू बना दे, उनके लिए काम कर दे, उनके लिए कुछ खाना बना दे, उनका कुछ और टेक केयर कर दे, नहीं। और रूहान होने के बाद भी किसी ने कोई हेल्प नहीं की, पूरी मोहदा मंडली ने। तो भाभी जी किस हक से और क्यों करे किसी के लिए? तो इट्स नॉट बीइंग सेल्फिश, इट्स जस्ट लाइक टिट फॉर टैट। तो अब भाभी जी जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है।
अच्छा, यहाँ पे प्लेट देखो, प्लेट में भी डिस्क्रिमिनेशन है। सबा ने अपनी अच्छी वाली प्लेट ली है, जो कि क्रॉकरी वाली प्लेट होती है, और इसको रिज़ा को, जो सारा को पेपर प्लेट दे दी है। तो ये तो बचपन से इन लोगों के साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करती आई है, क्योंकि ये मुहदा की प्रिंसेस जो है। अब आपको दिखाती हूँ क्लिप जिसमें ये इन लोगों को टूर देती है। और देखिए खुल भी जाते हैं है ना, और देखिए खुल भी जाते हैं, यहाँ पे सामान भी रख दो नीचे। अच्छा ये वो है, हाँ, जैसे वो होता है। हेलो लोग ने आज पहली बार देखा है ना भाई भाभी का रूम, तो काफी डिफरेंट और चेंज लग रहा है। एक ही बात है, डिफरेंट और चेंज लग रहा है, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा है माशाल्लाह। बेटी खाला को रूम इतना अच्छा लगा कि वो नाजा खाला को भी लेके आई है दिखाने, और पता है ये इसमें जाके खड़ी हो गई। बताओ नीचे बता रही है। फूल देख कितने अच्छे भाई तो देखा ये पूरा, आपने देखा ये पूरा ऊपर बालकनी में चढ़ के बैठे हैं नाजा बेटी, दीवारें टच कर रहे हैं। वो अच्छी ऐसी दीवार है, बेडरूम में बेड के ऊपर जो इनका डॉग था, स्टफ टॉय था, उसको छेड़ रहे हैं। बेड पे सामान फैलाया हुआ है इन्होंने, ये सबा ने फैलाया होगा जो भी है, वो सब छेड़ाखानी चल रही है। तो फिर किसी के बेडरूम में क्यों घुसे हो? वैसे तुम देखो इस्लामिक लोग हो, अगर भाई भाभी अपने बेडरूम का शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, टूर नहीं दे रहे हैं, तो तुम कौन होते हो उसको अपना कंटेंट बनाने वाले, अपनी पूरी मोहद्दा मंडली को उनके उसमें रूम में घुसाने वाले? और दोनों खालाएं भी लगी पड़ी हैं। अरे जो रूम बंद है या जिसमें अभी तक वो नहीं गए हैं आज तक, तो किसी रीजन से नहीं गए ना। भाभी जी को लगा होगा कि नहीं, वर्थ नहीं है इन सबको ये सब दिखाना, तो लेकिन इसको सबा को तो कोई शर्म है ही नहीं। पूरे घर में फैल गए, पूरा घर यूज कर रहे थे। और तो और जो ये लड़कियां हैं वो भी नीचे जाके नहीं सोई, ये ऊपर ही सोई हैं। सब वहां फैल के सोए हुए हैं। बताओ, नीचे जब पूरे टाइम सोती हैं तो आज क्यों ये ऊपर सो रही हैं? और जब भाभी जी होती है तब क्यों नहीं सोने आती हैं? तभी भी हिम्मत दिखाओ ना। लेकिन किसी के एब्सेंस में उनके घर में घुस जाना, पूरा घर यूज करना बहुत ही गलत है उनकी परमिशन के बिना। और ये एक दिन नहीं, 2-3 दिन चला है। और माताएं दोनों, ये बहनें सारी बैठ के ऊपर कॉफी पी रही हैं, झूले झूल रही हैं, इनके मजे ही मजे चल रहे हैं भाई। और ये रिजा वगैरह सब ऊपर फैल फैल के सोए हैं। बल्कि ये इसमें एक व्लॉग में ये भी था कि कुछ तो पता नहीं, लाइट मतलब गर्मी लग रही थी ना या जो भी है, तो भाभी जी के अंदर बेडरूम में जाके सो गए ये लोग। तो जस्ट इमेजिन कि भाभी जी की एब्सेंस में इतना हंगामा फैलारा मचा सकते हैं ये लोग, तो भाभी जी अगर इन्हें थोड़ा भी ढील दे तो क्या करें? तो वैसे ही भाभी जी ने इनके लिए तो बहुत कुछ कर दिया है, तो भाभी जी को तो बेचारी को डिस्टेंस रखना ही पड़ेगा ना ऐसे लोगों से। और इन्होंने भाभी जी के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं। और ये देखो नानी माँ वहां बेड पे, उनके सोफे पे सोई पड़ी हैं। ये 3-4 दिन यहाँ आराम से ऐश मार रहे थे, आराम से ऐश। अरे भाई, माता जी रहे यहाँ पे, ज्यादा ज्यादा एक बच्चा रहे, और बाकी एक आध बीच बीच में आ जाए। नहीं जी, पूरे टाइम सेटल हो गए, खाना भी वहीं बन रहा है। फ्रेंड हम लोग ये बना रहे हैं, देखो भाभी की किचन है, देखो फ्रेंड हम पूरे टाइम फैल के रहेंगे यहाँ पे। तो अरे ये क्या, सारा खोल खोल के देख रहे हैं सामान। अब भाभी जी का तो खून जल रहा होगा कि ये हो क्या रहा है। अगले दिन फिर से स्वेटर पहन के पिताजी का, भाई साहब का, पता नहीं किसका, पहुंच जाते हैं माता जी पूरा फैली हुई। अब आप बताना, आपको लगे अच्छा लगेगा कि आपकी एब्सेंस में आपके रिश्तेदार, दूर दूर के रिश्तेदार आपके घर में ऐसे फैल जाएं और आपके हर रूम में जाके छेड़खानी करें? तो आपको कैसा लगेगा? मतलब बुरा ही लगेगा ना। और ये तो इन्होंने दिखाया है, उसके बाद तो मुझे लगता है भाभी जी के सारे ड्रॉर सारी अलमारियां इन्होंने चेक कर डाली होंगी। जो इनकी हरकतें हैं ना, भाभी जी को तो अच्छे से पता ही होंगी, लेकिन मुझे तो लग रहा है। और ऐसे लोग होते हैं जो किसी की एब्सेंस में ना सारा घर खंगाल मारते हैं। तो इन्होंने अच्छा खासा पूरी तहकीकात कर ली होगी भाभी के रूम की। तो विच इज रियली रियली एम्बेरसिंग एंड बैड। और ये देखो चप्पल पहन के बैठी हुई है ऐसे रग के ऊपर, और ऐसे में रग में ना मिट्टी विट्टी चली जाती है तो निकलती नहीं है। मतलब बाकी दोनों खालाएं और माता जी बिना चप्पल के हैं, लेकिन मैडम जी की चप्पल नहीं उतरी। और ये देखो टाइटल, भाई भाभी के घर रहने आ गए। तो ये देखो भाई भाभी के घर आके सारे लोग 3-4 दिन ये पड़े रहे थे, तो इन्होंने टाइटल भी डाला है, भाई भाभी के घर रहने आ गए। बहुत अच्छे काम किया। मेरे पास 1-2 चीजें और हैं, लेकिन अभी टाइम भी हो गया है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाती हूँ। ये किसी और दिन की है। ये उस दिन की है जिसमें सनी वापस आया था, मतलब पहली बार ससुराल आया था। जब सनी की शादी, सबा सनी की शादी हो गई थी। और सनी मतलब मुझे लगता है विद इन अ मंथ, सबा तो जल्दी आ गई थी अपने घर रहने, और सनी आया था इसे लेने या थोड़े दिन रहने। तो मैं ये दिखा रही हूँ कि सनी अपने एक दोस्त के साथ आया है, और उसका किस तरीके से ठंडा स्वागत हुआ है वो सब तो ठीक है। लेकिन
जो इसने बोला है ना बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, उसके बारे में दिखाऊंगी कि ये नामहरम के साथ आया है और सबा ने बाल कटवाए होंगे तो ऑब्वियसली विदाउट दुपट्टा घूम रही होगी नामहरम के सामने, सनी के सामने रोके नामहरम के सामने, तभी सनी ने कहा बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, देखना। थैंक यू मम्मी। फैमिली का प्लान था, तुम्हारा प्लान था। दोनों का सॉरी, लेने नहीं आए, गर्मी बहुत है ना। क्या है अमरूद है? एक तो पहली बार दामाद जी घर आए हैं, कोई लेने तक नहीं गया रेलवे स्टेशन, देखो इनके घर में ये हद होता है। दूसरी बात, जैसे आया है ना, न चाय न पानी न कुछ पूछना हालचाल, सबसे पहले इनके बैग खाली करवा ले जाते हैं, भैया सामान दे दो हमें, और ये अमरूद हैं और हंसी दे दो, इतनी अनोइंग हंसी। चले आगे देखना। थैंक यू। पाव लायो? तुम्हें दाढ़ी कितनी बड़ी हो गई, अभी चलना करके रहा। हमारी बड़ी पाव। अरे वाह, थैंक यू। कहाँ से लिए? भाई माता जी तो सबसे पहले सामान पकड़ लेती हैं। और अब देखना एक क्लिप जिसमें ये बालों के बारे में बात करता है, 2 बार लगाऊंगी। अच्छी लग रही है, अच्छी बाल लग- स्ट्रेट करवा के अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, अच्छी बाल लग- स्ट्रेट करवा के अच्छी लग रही है। तो ये नामहरम के सामने ऐसे घूम रही होगी, तभी तो सनी ने कहा अच्छी लग रही हो, बाल ठीक करवा के अच्छी लग रही हो। सनी को इसके बाल दिखे होंगे, कटवाए होंगे इसने, जो भी करा होगा। तो अब आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी हिजाबी है। तो चलिए गाइज, अभी बस करती हूँ यहाँ पे, और आप बताना आपको कैसा लगा पॉडकास्ट, और प्लीज़ जो रिहान के साथ हुआ उसकी पढ़ाई में इसने जो कमेंट्री की और उसको एकेडमी से नाम कटवा दिया ताकि वो बेचारा बैडमिंटन ना खेल सके, बट 6 घंटे 8 घंटे इसके व्लॉग्स में इसका साथ देता रहे, आपको कैसा लगा? और भाभी जी के घर में जो घुस के इन्होंने आतंक मचाया है उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? तो बने रहिए, एंड सबको हैप्पी न्यू ईयर। आपका आने वाला साल बहुत अच्छा हो, आपकी सारी विशेस पूरी हों, आप हेल्दी रहें मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, और जो भी आप काम करते हैं उसमें आपको प्रोग्रेस मिले, और बने रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, एंड आई विश यू all a very happy 2025. Bye bye.